आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ा फैसला आया और बड़े फैसले के मौके के ऊपर लाहौर का जरा मौसम देखिए। लेकिन इस मौसम के बावजूद भी कुछ लोग इतने जले हुए हैं, इतने भुने हुए हैं कि उन्हें मौसम की खुशगवारी का अंदाजा ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर का मौसम इंतहाई कड़वाहट ज़दा हो चुका है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहें। वो अपनी जबान से जिस तरह के अल्फाज अदा कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हुई पड़ी है कि वो किस समत की राह लेंगे। लेकिन आज के फैसले के बाद अगर लाहौर का मौसम गर्म भी होता तो बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनके लिए वो बाग़े बहारा के मुतरादिफ होना था। आज का फैसला कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह हुई है, किस तरीके से हुई कि जिस फैसले को सुनाने से पहले रेड जोन के अंदर फौज तैनात करनी पड़ी, जिस फैसले को सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी को तैनात करना पड़ा, जिस फैसले को सुनाने से पहले जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की सूरत में बैठते थे, आज उनके बैठने की तरतीब को तब्दील करना पड़ा। तो इस फैसले ने जिन्होंने अपनी मुश्किल की वजह से किसी और का लिबादा ओढ़ रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने वो उतार के साइड पे रखा, और वो जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़े बैठे थे उनका भी लिबादा उनके तन से उतार के उनके नोकीले दांत दिखाए गए आज कि उन्होंने जमहूरियत के जुब्बे के अंदर किस तरीके से अपने दांत और अपने पंजे गाड़ रखे थे। आज के फैसले में जो चीजें मंजर आम पे आई हैं, आज इस व्लॉग के अंदर उस फैसले को रिपोर्ट करता हूं और फिर बताता हूं कि हुआ क्या। आज के फैसले में जुमा मुबारक खलीज मैगजीन को लिखना पड़ गया है। आज के फैसले में जो सूरत हाल मंजर आम पे आई है, जिसके बाद मैंने लोगों के मुंह से जहर को उगलते हुए देखा है कि लोग अब सुप्रीम कोर्ट के 2 से 3 जजेस की बजाय 8 जजेस के ऊपर तानाजनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका ताल्लुक किसी अपोजिशन जमात से नहीं है, हुकूमती जमातों से है, हुकूमती इत्तेहाद से है। वो बोलते हुए दिखाई देंगे। आज उन्हें जो है वो आइन का कत्ल दिखाई दे रहा है। जिन्होंने आइन के जुब्बे को दागदार किया, जिन्होंने आइन के लिए मुश्किलात पैदा की और अपनी तरफ से आइन की तशरीह करते रहे, आज वो बैठे हुए 2-3 जजेस से उन्होंने अपनी तादाद बढ़ा के, अपने गुस्से को बढ़ा के 8 जजेस तक ले गए। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस या 3 जजेस के बारे में जो कंपेन चलती थी, सुप्रीम कोर्ट के 1 जज के बारे में या 2 जजेस के बारे में जो कंपेन्स चल रही थी, क्या अब वो कंपेन्स मजीद बढ़ जाएंगी? उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा? पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को लिबादा पहना दिया जाएगा? हाँ, अगर आज ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मुखालिफ होता तो शायद उनकी भी जबान यही होती। लेकिन हमें यह देखना है कि 8 जो जजेस हैं, जिनकी तादाद ज्यादा है 5 के मुकाबले में, अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 8 जजेस ये फैसला दे रहे हैं तो कोई तो समझ होनी चाहिए, कोई तो अकल होनी चाहिए बोलते वक्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया हुआ था। आज लार्जर बेंच बैठा हुआ था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस शाहिद वहीद थे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, जस्टिस इरफान सादत थे, जस्टिस नईम अफगान थे और जस्टिस अमीनुद्दीन मौजूद थे। ये 13 अफराद थे जो आज फुल कोर्ट की सूरत में फैसला सुनाने बैठे हैं। और फैसला सुनाने से पहले फुल कोर्ट के 2 इजलास हुए। एक इजलास मुनक्किद नहीं किया गया, 2 इजलास हुए और दोनों इजलास के ऊपर बैठ के ये फैसला किया गया। और ये फैसला 5-8 के तनासुब से सुनाया गया। और ये फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तहरीर नहीं किया, ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 था। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। उनके चेहरे जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ देख रहे थे, उम्मीद की सूरत में कि आज हमारे हक में कोई फैसला होगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दे दिया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है।
ये जुमला जो है ये बहुत सारे लोगों के सरों के ऊपर हथौड़े बन के बरस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म कर दिया। पीटीआई जो है वो मखसूस नशिस्तों की हुसूल की हकदार है, ये कहा गया। और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के 15 रोज में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे दे। और फैसले में यह कहा गया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए। यूं वो 77 नशिस्तें जिनका फैसला होना था वो 77 नशिस्तें पीटीआई को मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर पीटीआई करार दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। यानी पीटीआई ने मजबूरी में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लिबादा उड़ा था उन्होंने साइड पर रख दिया। दीगर 41 उम्मीदवार जो है वो भी अपने सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो आजाद उम्मीदवार थे कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कानून और आइन के ऊपर पूरा उतरती है। अब अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, हाय हाय लिखा गया है उनकी तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिटिंग गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हैं वो इस तरह करेंगे तो क्या होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फैसले में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हलफनामा दें। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आजाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या होगा, क्या उसका कोई फैसला होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत जो है ये वो 8 जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी दरखास्तों की मुखालिफत की। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी का एक इख्तलाफी नोट है जो उसके साथ लफ किया गया, वो बताऊंगा अगले व्लॉग के अंदर कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो इख्तलाफी नोट क्या लिखा है। वो क्या चाहते थे कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएं या उनको दी जाएं या किसी को नहीं दी जाएं, इसके ऊपर बात की जाएगी। और फिर पता चलेगा ये फैसला जो है ये 8-5 के तनासुब से है, ये 8-4 के तनासुब से है और एक जो फरीक है वो किसी और तरफ खड़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जो ये फैसला था वो महफूज किया हुआ था। तो आज ये भी देखना था कि काजी फाइज ईसा साहब के दाएं और बाएं तरफ जो जजेस फुल कोर्ट के अंदर बैठा करते थे, क्या आज वही जजेस बैठे हुए थे या जजेस की तरतीब तब्दील थी। तस्वीर को देखिए, आपको लाइव समात मिल जाएगी, मैं नाम नहीं लूँगा, सिर्फ आप तस्वीर को देखिए तो उन तस्वीर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि जजेस की तरतीब जो है वो किस हद तक तब्दील हुई है। और ये फैसला जो है ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्यों लिखा। पॉलिटिसाइज हमारे यहाँ पे हर इदारा हो चुका है और हर इदारे में हमें ये मंजरनामा देखने को मिलता है। और इसमें हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कल की समात जो अभी मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल वाली थी और मुलाकातों के हवाले से थी, उस पर भी जजेस एक दूसरे को बातें सुना रहे थे और वाया अटॉर्नी जनरल सुना रहे थे। तो इसमें आज की जो तरतीब तब्दील हुई है उसके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए कि वो तरतीब किस हद तक तब्दील हुई है। दूसरी बात ये कि इस फैसले के बाद एक बाकायदा तौर पे फहरिस्त फराहम की गई, उस फहरिस्त का तज़किरा भी मैं अगले व्लॉग के अंदर करता हूँ। इब्तदाई तौर पे सिर्फ मालूमात देना दरकार है। अगले व्लॉग के अंदर वो फहरिस्त बताई जाएगी कि डायरेक्शन क्या दी गई कि किन किन से इस फैसले के ऊपर बीपर्स लिए जाएंगे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा शामिल हैं जिनका इस वक्त आप ट्विटर अकाउंट खोल लें तो उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर 8 रुकनी वो जो बेंच है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया है उनके ऊपर हर्जा सराई की जा रही है, आइन का कत्ल करार दिया जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि जुमा आपके लिए हमेशा भारी रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जुमा भारी क्यों रहा, ये इसकी एवेल्युएशन आपको खुद करनी है। आपको देखना है कि आपके लिए भारी ये क्यों है, आपके हक में ये क्यों नहीं जाता।
बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो नशरियाती इदारे हैं वो जुमा मुबारक अगर लिख रहे हैं तो किसको पैगाम दे रहे हैं? पनामा का केस हो तो जुमा किसके लिए भारी पड़ा था? नैब के केसेस में जुमा किसके लिए भारी पड़ा था? ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। हाँ, कुछ जुमे आपके हक में गए, लेकिन जो जुमे आपके हक में नहीं गए उनकी तादाद ज्यादा बनती है। यहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई हुई थी लेके अपना मुकदमा, और उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में यह फैसला हो गया। अब इस फैसले में अगर ये चीजें नहीं भी लिखी जाती कि चेयरमैन सेनेट, सदर का इलेक्शन, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का काम क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उठेगी और इनके ऊपर भी दरखास्तें देना शुरू कर देगी कि ये नशस्तें हमारी थी, लेकिन इनको अपने अंदर शामिल करके इनसे वोट लिए गए या इनके बगैर जो है वो इलेक्शन करवा लिए गए। तो अब कॉरम इस वक्त पूरा है और जो गुज़श्ता इलेक्शन थे उनकी बुनियाद गलत थी, तो कॉरम पूरा होने के नतीजे में आपको ये री इलेक्शन करवाना चाहिए, और अदालत फिर इस मामले के ऊपर क्या करेगी ये देखना है। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा करवाया था और इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता, ये आज अदालत ने कहा है। और जो ये जुमला जो है ना, वो सबके लिए परेशानी का बायस है कि बहसीयत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आईनी हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हलफनामा दे दें। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया हुआ था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो उनके लिए वैसा ही रहेगा, जबकि मुंतखब उम्मीदवार को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। किन जजेस ने इस फैसले की मुखालिफत की है? वो जो जजेस जो मुखालिफत कर चुके हैं वो तो उनकी तादाद है 5, और जिन्होंने इसके हक में दिया मैं उनका तज़किरा कर चुका हूं। मंसूर साहब, अतर साहब, शाहिद साहब, मुनीब साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आयशा मलिक साहिबा, हसन अजहर रजी और जस्टिस इरफान सादत। इसके मुखालिफ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने भी दरखास्तों की मुखालिफत की। अब यहाँ पर सूरत हाल इस नहज तक पहुँच चुकी है कि मैंने ये देखा है कि आज के दिन सिक्योरिटी जिस हद तक बढ़ाई गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग जिस हद तक दिखाई दे रही थी कि अडियाला के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ी हुई थी, आज के फैसले के बाद उन्होंने जुनैद अकबर साहब, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें उसके अलावा उमर अयूब साहब हैं, उसके अलावा शानदाना गुलजार साहिबा हैं, ये 6 अफराद जो हैं वो आज खान से मिलने जा रहे हैं। आज ही मुलाकात होने का इम्कान है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जुमेरात को मुलाकात होती है, लेकिन आज के दिन मुलाकात के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए कि इस फैसले के बाद वो प्रेशर बिल्ड होता है या नहीं होता। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा इस फैसले में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशस्तों की तकसीम करे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या PTI डिक्लेयर करे। PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, ये काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की कॉस्ट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि केस का फैसला 12 जुलाई की सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा, और वो 3 रुकनी बेंच सुनाने की बात हुई थी, लेकिन बाद में ये फैसला सुनाने का वक्त तब्दील करके दोपहर 12 बजे रख दिया गया था। अगर इसके बैकग्राउंड के हवाले से बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि इस व्लॉग के अंदर आपको बैकग्राउंड भी पूरा मालूम पड़ जाए, क्योंकि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीज़ें सुनी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं। तो एक मुख्तसर सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, जिसमें मुफस्सल चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए 21 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी थी, और 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने SIC यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पे फैसला महफूज कर लिया था। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पे 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया था। फिर उसके बाद वक्त आता है 6 मार्च का, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से जाके रुजू कर लेती है। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करती है तो 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उनकी दायर दरखास्तों को खारिज कर देती है। फिर पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो मुत्तफिका तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर देती है।
उसके बाद 2 अप्रैल को मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद जो है वो काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करती है। 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देता है। 3 रुकनी बेंच आईनी मामला होने के बायस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जो है वो जजेस कमेटी को भेज देता है कि ये 3 रुकनी बेंच ना ही सुने तो बेहतर है, ये लार्जर बेंच बनाया जाए, लार्जर बेंच इसको बैठ के सुने तो फैसला क्लियर हो सकता है। 31 मई की तारीख आ जाती है जब मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो ये फैसला करते हैं कि इसको बैठ के फुल कोर्ट सुनेगा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गया। आप काजी फाइज ईसा साहब को अदम एतमाद उनके ऊपर करते रहे, लेकिन ये देख लीजिए कि आपके इस फैसले के लिए सहूलतकार जो है वो काजी फाइज ईसा साहब हुए। 3 तारीख को इसकी पहली समाअत होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब फुल कोर्ट जो है वह 9 समाअतों के बाद 9 जुलाई को फैसला महफूज कर लेता है। इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौकिफ क्या था? उन्होंने ये मौकिफ अपनाया था कि मजमूई तौर पे 77 मुतराज़े नशिस्तें हैं, जिसमें से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें, सूबाई असम्बलियाँ जिनमें पंजाब की है, खैबर पख्तूनख्वा की है और सिंध की है, वहाँ पर 55 नशिस्तें हैं, वो जो है दूसरों को तफवीज़ कर दी गई हैं, वो हालांकि हमारी थी। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 77 मुतनाज़े नशिस्तों मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की थी 3 रुकनी बेंच ने कि इनको मुअत्तल कर दिया जाए जब तक इसके ऊपर लार्जर बेंच जो है वो फैसला नहीं सुना देता। कौमी असम्बली की मुअत्तल की गई 22 नशिस्तों में से पंजाब से खवातीन की 11 और खैबर पख्तूनख्वा से 8 नशिस्तें थी। कौमी असम्बली की मुअत्तल की गई नशिस्तों में से 3 अकलियती मखसूस नशिस्तें भी शामिल थी। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहां पर 21 खवातीन की नशिस्तें थी और 4 जो नशिस्तें थी वो अकलियती रहनुमाओं की थी, जबकि पंजाब असम्बली की 24 जो नशिस्तें थी वो खवातीन की थी और 3 जो अकलियती नशिस्तें थी वो मुअत्तल की गई थी। सिंध असम्बली की बात करें तो सिंध असम्बली में 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी और 1 अकलियती नशिस्त थी। इसमें कौन कौन सी पार्टी बेनिफिशरी रही है, यानी अब मैं कह सकता हूं इस फैसला आने के बाद कि जूतों के अंदर दाल बटी है, किस जमात को कितनी नशिस्तें मिली थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 नशिस्तें उठा के कौमी असम्बली में दे दी गई। पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें दी गई, जमीयत उलमा इस्लाम फे को 3 नशिस्तें दी गई, केपी में जमीयत उलमा इस्लाम फे को 10 नशिस्तें दी गई, मुस्लिम लीग नून को पीटीआई की 7 नशिस्तें दी गई, पीपल्स पार्टी को भी 7 और एएनपी को 1 नशिस्त मिली थी। पंजाब असम्बली में इसी पीटीआई की जो सीटें थी वो नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी और सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और एमकेएम को 1 मखसूस इजाफी नशिस्त मिली थी। आज के फैसले के बाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रहनुमा कहना पड़ता था वो खत्म हो जाएगा। अब हम उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा नहीं कहेंगे, हम बबांगे दोहल उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये टर्निंग पॉइंट है, यहां से देखना है कि वो अपने काफिले की रफ्तार को किस हद तक आगे बढ़ाता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।